अब हम विज्ञान के ज़रिए भी यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ना तो कभी ऊर्जा का हम सृजन कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूप बदला जा सकता है। हमारा सृजन ऊर्जा से ही हुआ है, इसलिए हमें भी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। हम बस अपना रूप बदलते हैं। कई लोगों में मृत्यु का बड़ा डर होता है, लेकिन हमारा जीवन अनंत है, जिसका बस बाहरी रूप ही बदलता है। आज हम दोस्तों सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी चीज़ों, जो भी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, कैसे हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छी एक खुशियों वाली लाइफ बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी देवेंद्र, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब विज्ञान भी इस चीज़ को कहता है कि कभी भी ऊर्जा का सृजन नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूप बदला जा सकता है। हमारा सृजन भी ऊर्जा से ही हुआ है, इसलिए हमें भी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। हम बस अपना रूप बदलते हैं। यानी कि आत्मा जो होती है वो हमारी, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि जो हमारी अंदर है, जो हमारी सोल है, सोल कभी नहीं मरती है। सिर्फ ऊपर का हमारा जो ये हमारी जो शरीर है, यानी कि जो हमारा, जो उसने कपड़े धारण किए हैं, यही बदलते हैं। इस बॉडी से निकल के वो दूसरी बॉडी में चली जाती है। तो इसीलिए जो हमारा जीवन है वो अनंत है, सिर्फ इसका बाहरी रूप बदल सकते हैं। जैसे हम कपड़ों का करते हैं ना, मतलब एक कपड़ा काफ़ी टाइम निकल गया, फट गया, हम नया कपड़ा सिलवाते हैं, ऐसे ही सेम हमारी शरीर होता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, वही असली हमारा जीवन है। अगर हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमें ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ, सारे मैनिफेस्ट पूरे हो सकते हैं, सारी विश पूरी हो सकती हैं, जो भी आपके अंदर चल रही हैं, आपके मन के अंदर चल रही हैं, या आप अपने लिए कुछ और अलग करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है। इतिहास में एक ऐसी भी मिसाल नहीं है जहां नफरत से लोगों को खुशी मिली हो। जिन लोगों ने भी मन और शरीर में नफरत को पाला है, इसने उन्हें नष्ट कर दिया है। अगर मानव जाति नफरत, डर या द्वेष से मुक्त हो जाए तो कोई भी तानाशाह नहीं होगा, पूरी पृथ्वी पर शांति होगी। पृथ्वी पर शांति हम में से प्रत्येक आंतरिक शांति के जरिए ही पैदा हो सकती है। जब हमारा मन शांत होगा, हम शांत रहेंगे। घर के अगर मान लो 10% है, 10% से में 5% भी शांत हैं तो अच्छा है ना। अब ऐसे करते दूसरी फैमिली का ले लो, तो ऐसे जब शांति होती है तो वो धरती पे भी शांति आती है। तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वो इसमें बहुत काम करते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका मन हमेशा आपके साथ सामंजस्य बनाए रखेगा। वहीं यदि आपका झुकाव नकारात्मक की ओर है तो आपके मन के साथ तालमेल जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इस तरह आप अपनी शक्ति का काफ़ी बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। यदि मन में आप पॉजिटिव थॉट लाते हैं और विजुअलाइज करते हैं तो आप अपनी विश को पूरा करने का निर्देश देते हैं। यदि मन में नेगेटिव थॉट आते हैं तो यही कार्य बिखरा हुआ, बेचैन या घबराए हुए या इधर उधर आप भटकते हुए रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार दिशा में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता है। जब हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो हम कई लोगों को फॉलो भी करने लग जाते हैं, कभी ये टेक्निक कर, कभी वो टेक्निक कर, जिससे क्या होता है, हम अपनी विश को खुद से दूर कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं तो एक ही दिशा में चलिए, तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए स्पष्ट है कि जो हमारे पॉजिटिव थॉट होते हैं वो इंसान को हमेशा सक्सेस करते हैं, और जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आदमी को फेल करते हैं। इसलिए आप अपने थॉट्स पर ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो थॉट है वो किस वाइब्रेशन में आप चल रहे हैं, क्या है, उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करिए। बहुत ही आराम से हो जाता है।
जैसे आपने थॉट सोचा, आपके नेगेटिव आया, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ उसको इग्नोर करना होता है, उसको पॉजिटिव में बदल दीजिए। धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपकी हैबिट पॉजिटिव वाली बन जाएगी। सॉरी, जो यूनिवर्स का जो आकर्षण का नियम होता है, इसके लिए ना तो कोई अतीत है ना कोई ही भविष्य है, ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए काम करता है। जो प्रेजेंट है उसी के लिए काम करता है। अगर आप जाके पीछे जाओगे कि जो आपकी पास्ट लाइफ में जो कुछ अगर खराब हुआ है, जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई, अगर आप जाके यूनिवर्स को बोलोगे पीछे जाके वो सही कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे। ये जो लॉ है ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम में काम करता है। अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा कर लेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। वरना आप समझ सकते हैं जो आपने पास्ट में किया था वही गलती आज कर रहे हैं, वही आपका प्रेजेंट बना हुआ है जिस भी सिचुएशन में आप हैं। इसलिए अपनी सिचुएशन को बदलिए, क्योंकि जो आकर्षण का नियम है ये सिर्फ 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 वर्तमान में काम करता है। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम में आपके साथ है, फ्यूचर में नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। जो आज आप काम कर रहे हैं, जो भी आप अपनी जर्नी में आज कर रहे हैं, यही आपका भविष्य होगा। इसीलिए अपने प्रेजेंट को अच्छा करें। इसीलिए अपना जो भी अतीत के जीवन को आपने बहुत मुश्किल या तंग हाल में या दुख में काटा था, उसे कहना छोड़ दें और अतीत के बारे में किसी भी तरह की नेगेटिव बातें बोलना बंद कर दें। याद रखें, यह नियम सिर्फ वर्तमान में ही काम करता है। इसलिए जब आप अपने अतीत के जीवन के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं तो ये नियम आपके शब्दों को वर्तमान में ही, आप उसके अंदर तो वर्तमान में ही चली जाती हैं और वही चीज़ें आपको वर्तमान में फिर आपकी ओर आती हैं। आपके जो अभी प्रेजेंट में मान लो आपका पास्ट में कोई बहुत बुरा हुआ है, अगर आप उसके लिए बुरा भला बोल रहे हैं तो इसका मतलब वही वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं जो आज आपका प्रेजेंट है। तो ये समझो, अगर आपने वही फिर दोबारा क्रिएट कर रहे हैं तो यही आपका फ्यूचर होगा। यानी अगर आप आज परेशान हैं तो वही आगे आपको फिर परेशानी मिलेगी। सृजन की जो प्रक्रिया होती है सभी चीज़ों के लिए समान होती है। चाहे आप किसी भी चीज़ को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो किसी नकारात्मक चीज़ को अपने जीवन से आप हटा दीजिए। अगर आप किसी आदत या नकारात्मक चीज़ को छोड़ना या अपने आदत को हटाना चाहते हैं तो उस पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये बहुत एक अच्छा तरीका है। आप उसको ध्यान लगाइए कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, जिससे आप चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपकी नेगेटिव जो थॉट है वो हटनी शुरू हो जाएगी। जब आप विजुअलाइज करते हैं उसमें खुद को खुश और एक कहते हैं ना, एक फ्री माइंड आप सोचते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, तो वहाँ से क्या होता है, नकारात्मक की जो स्थिति होती है वो हर उसकी जो तस्वीर होती है वो हटनी शुरू हो जाती है। बस आप अपनी कल्पना अवस्था में जिसमें आप रहना चाहते हैं उसे फील करिए। आप इसी समय वैसे ही हैं। हर दिन आप चाहे किसी से भी मिले, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई आपके रिलेशन है, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे कोई अजनबी है, चाहे कोई भी हो, आप सिर्फ उनको खुशी दें, मुस्कान दें। आप अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे शब्द बोल सकते हैं, लेकिन बस आपने हैप्पीनेस ही देनी है। जो चीज़ें आप दे रहे हो, ये वाली जो चीज़ें आप दोगे तो यही आपके पास लौट कर आएगी। वही चीज़ें आपकी सारी मैनिफेस्ट करेंगी। भौतिक जो चीज़ें होती हैं ना, कार, गाड़ी, वो सभी चीज़ें आएंगी। चाहे वो अच्छी जॉब हो, चाहे अच्छा लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। जब आप हर मिलने वाले व्यक्ति को खुशी देते हैं तो आपकी खुशी आपकी ओर आती है। आप दूसरों को जितना ज़्यादा खुशी देते हैं उतनी ही ज़्यादा खुशी आपकी ओर आएगी। और इसमें दूसरों को खुशी देने से पहले, सबसे पहले खुद को खुशी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब समझाती है यहाँ पे, ये नहीं है कि कोई भूखा बंदा पास में बैठा है, आप उसको छोड़ के पहले खुद खाना शुरू कर देंगे, वो सेल्फिश हो जाएगा।
खुद का मतलब होता है खुद की प्योरिटी, कहीं ना कहीं अपना आत्म सम्मान होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपने आप को खुश करिए पहले। जब आप अपने आप को खुश देते हैं, जब आपके अंदर खुशियाँ होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सबको खुशियाँ ही देते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे चुटकियों में अपनी लाइफ को एक ईजी एफर्टलेस बना सकते हैं। तो अगर आ गई समझ में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।